Good morning, student. Myself S.K. Shukla. I am going to start new topics endoplasmic reticulum. प्यारे बच्चों, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा हम कर रहे थे। जो हमारे कोशिकांग हैं उनमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था उसमें लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट। उसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स उसमें different types of cell organelles are present, but endoplasmic यहाँ पर but explain first explain to endoplasmic reticulum। यहाँ पर मैं आज पहले आपको endoplasmic reticulum के बारे में बता रहा हूँ। endoplasmic reticulum इसका नेचर एंड अपेरेंस क्या है। endoplasmic reticulum पहले आप लिखेंगे इसकी प्रकृति, उत्पत्ति, हिंदी में आपको लिखना है नेचर एंड अपेरेंस। इसमें आपको लिखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर एक नेटवर्क, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जुड़ा रहता है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये इसके चारों तरफ, इसको चारों तरफ ये जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये नेटवर्किंग सिस्टम का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है? नेटवर्किंग सिस्टम। जैसे नेटवर्क नहीं रहता तो आपका मोबाइल काम नहीं करता है, इसी प्रकार से सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर नेटवर्क को रिसीव करता है, नेटवर्क का कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन व्हिच ऑलमोस्ट फिल अप द इंट्रासेलुलर कैविटी। इंट्रासेलुलर कैविटी, उसकी इंट्रासेलुलर कैविटी को क्या करता है? फिलअप करता है। इंट्रासेलुलर कैविटी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कलेक्टेड, यहाँ पे लिख सकते हैं आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ER से लिखते हैं। ये जो है इसके अंदर आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो है आपको जो दिखाया जा रहा है किस राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स है जो यहाँ पर लगा हुआ है। और ये आपका जो है न्यूक्लियस, इसे केंद्र कहते हो। और इसकी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन जो होती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है और इसके बीच में जगह है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप ये जो दिखाई दे रही है आपको, इसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और ये आप जो देख रहे हैं इसमें ये RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो आपको चिकना दिखाई देता है इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, इसको ले सकते हैं शॉर्ट में। दूसरा होता है उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कह सकते हो SER। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज टू टाइप्स, ये दो प्रकार है। ER inside in the endoplasmic reticulum which does not
फाउंड इन द आरबीसी ऑफ मैमल्स। यह मैमल के आरबीसी में नहीं पाया जाता, जो मैमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में नहीं पाया जाता। यह जो होता है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, इसका फिगर भी अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रा करेंगे। और इसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस, इसमें आप लिखेंगे इट फॉर्म्स सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। यह किसी भी सेल के सपोर्टिंग फ्रेमवर्क का कार्य करता है, फ्रेमवर्क को बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर। ये एक सेल से दूसरे सेल को न्यूक्लियर मटेरियल को भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Certain enzyme, there are different types of certain enzyme present in smooth endoplasmic reticulum synthesize fats, lipids, steroids and cholesterol. And rough endoplasmic reticulum is concerned with the transport of proteins which are synthesized by ribosomes and their surface. यह जो होता है राइबोसोम के सरफेस पर प्रोटीन को प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से बच्चों इसकी प्रकृति, इसकी उत्पत्ति, इसका स्ट्रक्चर, इसका कार्य हमने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।